नमस्कार दोस्तों, पीक पीसीएस के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी लोग बढ़िया होंगे और आप लोगों की तैयारी एकदम बढ़िया से चल रही होगी। तो जैसा कि हमारी श्रृंखला चल रही है डेली प्रैक्टिस, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, डेली 10 क्वेश्चन जो है लेते हैं और उनका डिस्कशन करते हैं, जिसमें कॉन्सेप्ट और जो फैक्ट होते हैं वो सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। तो इसके पहले जैसे साइंस का हो गया, करंट अफेयर्स का हो गया, है ना, 1-2 लेक्चर आ चुके हैं। उसी श्रृंखला का ही अगला जो है अपना टॉपिक है, जिसमें हम लोग ज्योग्राफी के जो है क्वेश्चंस देखेंगे। अगर ज्योग्राफी की बात करें तो इसमें हम लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, साथ में मैपिंग के क्वेश्चंस को भी लिया है, ठीक है। तो ये यहाँ से आपके ज्योग्राफी के सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होंगे। हम प्रश्न वाइज डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, जिसमें हमारा पहला प्रश्न क्या हो जाएगा कि इंडोनेशिया के द्वीप समूह में पश्चिम से पूर्व दिशा में जाने पर सही क्रम क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे इंडोनेशिया के जो है आइलैंड्स दिए गए हैं, जैसे जावा हो गया, सुमात्रा हो गया, लोम्बोक हो गया, बाली हो गया। तो इनका सही क्रम क्या होगा, हम पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो इनका सही क्रम क्या होगा, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को टिक करना है, ठीक है, कि सही क्रम क्या होगा। तो आप लोगों को मैं 5 सेकंड देता हूँ, आप लोग जो है कमेंट में क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ठीक है। हाँ, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, सबसे पहला आएगा सुमात्रा, ठीक है। कौन सा आएगा, सुमात्रा। फिर जावा, बाली, लोम्बोक या जो भी आएगा हम लोग नीचे डिस्कशन में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मैप में, ठीक है। यहाँ पे डिस्कशन मैंने दे दिया है, आंसर सोल्यूशन पर बात करें तो सबसे पहले आता है ये हमारा सुमात्रा, ठीक है। इसके बाद आता है जावा, इसके बाद आता है बाली और उसके बाद लोम्बोक आता है, ठीक है। तो सबसे पहले सुमात्रा, जावा, फिर बाली, फिर लोम्बोक। इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया का जो है एक द्वीपीय देश है ना, जिसके बहुत सारे पार्ट हैं, बहुत सारे टेरिटरी हैं। पश्चिम से पूर्व दिशा में इसके प्रमुख द्वीपों का अगर क्रम देखें तो सबसे पहले सुमात्रा, फिर जावा, फिर बाली और फिर लोम्बोक आता है, ठीक है। बात करें बाली और लोम्बोक के बीच में प्रसिद्ध वालेस रेखा है। कौन कौन से, लोम्बोक और बाली। अगर ये बाली है और लोम्बोक तो इनके मध्य में एक बहुत पतली सी रेखा होगी जो इन दोनों देशों को या दोनों जो है टेरिटरीज को अलग करता है। तो उसको क्या बोलते हैं, वालिस रेखा, ठीक है, वालिस लाइन। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की। दूसरा प्रश्न क्या हो जाएगा अपना, दूसरा प्रश्न हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित है ना। तो ये मैपिंग का क्वेश्चन है कि अपना जो ब्लैक सागर है, ब्लैक सी, ठीक है, इससे जो सीमा साझा करने वाले देश हैं उनका नाम पूछा है। तो पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा देश है, जैसे सीरिया हो गया, तुर्की हो गया, जॉर्जिया हो गया और बुल्गारिया हो गया। तो इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो ब्लैक सागर के तट पर स्थित नहीं है। तो तुर्की तो हो ही जाएगा, जॉर्जिया भी हो जाएगा, बुल्गारिया हो जाएगा। पर सीरिया की बात करें तो ये काला सागर से काफ़ी दूर यहाँ पे भूमध्य सागर के क्षेत्र में आता है, ठीक है। तो ये ब्लैक सागर के हिसाब से ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि काला सागर के तट पर स्थित नहीं है, ठीक है। बाकी इसका सोल्यूशन देखें तो ये हो जाएगा अपना ब्लैक सी, ठीक है। तो सीरिया देखेंगे यहाँ पे बहुत दूर है, ये टर्की के बाद आता है, तो ये ब्लैक सागर से इसकी सीमा नहीं लगती है। तो यहाँ पे हमको ये भी देखना चाहिए कि कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमा लगती है ब्लैक सागर। तो सबसे पहले अपना हो जाएगा रसिया, फिर जॉर्जिया हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, ये तो खैर शहर, इसको छोड़ देते हैं। फिर इधर अपना टर्की हो जाएगा, ठीक है। और ये आर्मेनिया, ध्यान रखना ये आर्मेनिया का जो सीमा इससे ब्लैक सागर से नहीं लगती है, ठीक है। तो रसिया हो जाएगा अपना, जॉर्जिया की हो जाएगी, टर्की की हो जाएगी, फिर इधर बुल्गारिया की सीमा लगती है, रोमानिया की लगती है और इधर जो है यूक्रेन की लगती है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना ये मालडोवा की भी नहीं लगती है। तो ऑप्शन में अगर मालडोवा दे दिया जाएगा तो भी ब्लैक सागर से सीमा साझा नहीं कर सकता है, ठीक है, नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सीरिया। सीरिया जो है ब्लैक सागर से अपनी सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। सीरिया भूमध्य सागर के तट पर जो है स्थित है, इसलिए यह काला सागर के तटीय देश नहीं माना जाएगा। फिर बात करते हैं अगला प्रश्न अपना 3 नंबर क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ तो देश दे दिए गए हैं, दूसरी तरफ राजधानी दे दी गई है ना। यूपी पीसीएस में इस प्रकार का क्वेश्चन एक प्रश्न हर साल आता है, ठीक है। तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, हर देश की राजधानी आपको आनी चाहिए, ठीक है। बात करें मोरक्को, तो मोरक्को की रबात सही हो जाएगी। ट्यूनीसिया की ट्यूनिस, ये भी सही हो जाएगी। अल्जीरिया की अल्जीयर्स, ये भी सही हो जाएगी। केप वर्डे, ये बात करें बमाको, तो केप वर्डे की नहीं, बमाको नहीं होगी, इसकी क्या हो जाएगी देख लेते हैं। ये केप वर्डे बमाको की जो है राजधानी नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन सही गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला बात करें कौन सी हो जाएगी, तो केप वर्डे की राजधानी हो जाएगी प्राया, क्या हो जाएगी प्राया। और बात करें बमाको,
तो बमाको माली की राजधानी हो जाएगी, क्या है कि माली, ठीक है। अन्य सभी जो है सही है। बाकी अगले प्रश्न की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा अगला प्रश्न, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम। ये देखो क्रोनोलॉजी ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है, ज्योग्राफी में। तो ये आप इंडिया में, वर्ल्ड में, हर जगह पे आपको क्रोनोलॉजी याद रखनी पड़ेगी। कभी कभी जैसे पहाड़ियाँ पूछ लिया, हो सकता है वर्ल्ड के प्रेफरेंस में जो है पहाड़ियाँ पूछ ले, या झीलों का क्रम पूछ ले, ठीक है, या फिर पठार हो गए, घास के मैदान हो गए। तो ये क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन सारे आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। हालांकि मैं एग्जाम से पहले जो है एक ऐसी वीडियो लेके आऊँगा जिसमें ज्योग्राफी से संबंधित जितने भी ये क्वेश्चन हैं क्रोनोलॉजी वाले, सारे पठार हो, नदियाँ हो, पहाड़ हो, सारे क्रोनोलॉजी क्वेश्चन जो अभी तक पूछे गए हैं और जो आगे पूछे जाने की संभावना है, वो सारे डिस्कस करेंगे, ठीक है। पर अभी देख लेते हैं अपना प्रश्न। तो सबसे पहले मैकाल आएगी, सतपुड़ा आएगी, महादेव आएगी, या छोटा नागपुर पठार आएगा। तो इसमें सबसे पहले कौन सी आएगी? अगर पश्चिम से बात करें तो आपको पता है सबसे पहले सतपुड़ा आएगी, ठीक है। इसके बाद आएगी महादेव, इसके बाद मैकाल आएगी, इसके बाद छोटा नागपुर पठार आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। सोल्यूशन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं, इसीलिए मैंने मैप भी लगा दिया था, ठीक है। एक तो सतपुड़ा कहाँ पे हो जाएगी अपनी, ये हो जाएगी अपनी सतपुड़ा रेंज, ठीक है, ये सतपुड़ा हो जाएगी। इसके बाद आ जाएगी ये महादेव, कहाँ पे, ये सतपुड़ा के जस्ट बाद ये महादेव श्रेणी हो जाएगी, फिर मैकाल श्रेणी हो जाएगी, फिर छोटा नागपुर पठार हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस प्रकार सबसे पहले सतपुड़ा, फिर महादेव, फिर मैकाल और फिर छोटा नागपुर पठार आएगा अपना, ठीक है। बाकी यहाँ पे सोल्यूशन भी दिया है, आप देख सकते हैं, सतपुड़ा, फिर महादेव, फिर मैकाल, फिर छोटा नागपुर पठार, ठीक है। बात करें मैकाल श्रेणी जो कि अमरकंटक क्षेत्र में स्थित है ना, कहाँ पे स्थित है? अमरकंटक क्षेत्र में। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा अगला प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हैं स्टेटमेंट। भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र स्थित है, बिल्कुल सही बात है। हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम जो कि थ्रस्ट या फाल्ट क्षेत्र अवस्थित हैं, तो सही बात है। ये दोनों प्रश्न ऑप्शन सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं, ठीक है। क्योंकि भूकंपीय क्षेत्र सघनता या बहुत सारे भूकंप अगर आ रहे हैं तो वहाँ पे थ्रस्ट या फाल्ट का होना तो महत्वपूर्ण है। बिना थ्रस्ट, जहाँ पे थ्रस्ट या कोई फाल्ट नहीं होगी वहाँ पे भूकंपीय तीव्रता जो है वो थोड़ी सी कम रहती है अन्य की अपेक्षा, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे, हिमालय क्षेत्र भारतीय तथा यूरेशियाई प्लेटों के अभिसरण क्षेत्र पे जो है स्थित है। अभिसरण का क्या मतलब होता है? अभिसरण का क्या मतलब होता है कि ये दो प्लेटें जो हैं एक दूसरे की तरफ अभिसरित हो रही हैं, एक दूसरे में मिल रही होती हैं, और जब मिल रही होती हैं तो इनका आपस में सघनता से जो एक दूसरे की तरफ जोर लगाते हैं, फिर इनके बीच में जो मलबा होता है ये फोल्ड के रूप में जो एकत्रित होने लगता है, ठीक है। तो इसको अभिसरण कहते हैं। और जहाँ पे दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं इसको अपसरण क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे जो है भूकंपीय क्षेत्र में या प्लेटों में, पर अभी हमको ये क्वेश्चन का आंसर देखना है बाकी, ठीक है। तो यहाँ अनेक सक्रिय थ्रस्ट जो है पाए जाते हैं एवं भ्रंश भी पाए जाते हैं। यही कारण है कि यह भारत का सर्वाधिक भूकंपीय क्षेत्र है, ठीक है। अगर बात करें तो भारत में एक तो ये हिमालयी क्षेत्र हो जाएगा भूकंपीय क्षेत्र, और इधर नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा भूकंप से सक्रिय सेंसिटिव एरिया माना जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है ना। तो मैकमोहन रेखा भारत एवं चाइना के मध्य बनाती है, या भारत एवं पाकिस्तान के बीच, या भारत एवं म्यांमार के बीच, या भारत एवं नेपाल के मध्य। किन दो देशों के मध्य जो है मैकमोहन रेखा स्थित है? तो देख लेते हैं, भारत एवं चाइना के मध्य जो है मैकमोहन रेखा हो जाएगी, ठीक है। और बात करें मैकमोहन रेखा के बारे में तो मैकमोहन रेखा का निर्धारण जो है 1914 में शिमला सम्मेलन के दौरान, ठीक है, 1914 में शिमला सम्मेलन के दौरान किसने? सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा जो है इसका निर्धारण किया गया था। बात करें तो यह भारत एवं चाइना तिब्बत के मध्य पूर्वी सीमा का आधार मानी जाती है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से होते हुए। फिर बात करते हैं डूरंड रेखा, ये जो डूरंड रेखा है, ठीक है। डूरंड रेखा की बात करें तो हम लोग क्या मानते हैं, ये एक्चुअल में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य बनाई गई थी डूरंड रेखा, ठीक है। पर क्या हुआ, जब ये बनाई गई थी डूरंड रेखा तब अफगानिस्तान तो अलग था पर पाकिस्तान नाम का कोई राज्य नहीं था, तब ये पूरा इंडिया था अपना, ठीक है, पूरा भारत या हिंदुस्तान था। तो इसको हिंदुस्तान और जो है अफगानिस्तान के मध्य मानी जाती थी। पर अभी कभी कभी देखेंगे आप तो भारत एवं पाकिस्तान के मध्य बोल दिया जाता है, ठीक है, डूरंड रेखा। तो इस हिसाब से ये अपनी हो जाएगी भारत पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के मध्य डूरंड लाइन, ठीक है। बात करते हैं सिगफ्रीड, ये कौन कौन से देशों के मध्य?
तो जर्मनी एवं फ्रांस के मध्य कौन सी लाइन हो जाएगी? सिगफ्रीड। भारत चाइना के बीच मैकमोहन रेखा। जर्मनी और पोलैंड के मध्य जो सीमा रेखा है उसको हिंडनबर्ग सीमा रेखा कहते हैं। और जर्मनी और फ्रांस के मध्य मैगीनाट सीमा रेखा भी पाई जाती है। ठीक है, ये देख सकते हैं, एक तो सिगफ्रीड और मैगीनाट, तो ये भी कभी कभी ऑप्शन में आ सकते हैं, तो आप यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो क्या हो जाएगा अपना कि एक तरफ राज्य दिए गए हैं, दूसरी तरफ सर्वोच्च चोटियाँ दी गई हैं। राज्य की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी होगी? ठीक है, तो केरल की कौन सी हो जाएगी? तो केरल की तो अनाईमुड़ी हो जाएगी। नागालैंड की सरामती हो जाएगी। नंदा देवी उत्तराखंड की हो जाएगी। और तमिलनाडु की डोडा बेटा हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएंगे? ये चारों जो है आपस में सही मिले हुए हैं। ठीक है, केरल की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी, नागालैंड की सरामती, उत्तराखंड की नंदा देवी हो जाएगी और तमिलनाडु की डोडा बेटा हो जाएगी। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे देख भी सकते हैं, तो सभी आपस में मिले हुए हैं। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे क्या बोला गया है कि केरल की सर्वोच्च चोटी, ये ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन मैंने क्या रखा है, इसमें सी रखा गया है, जो कि गलत है। यहाँ पे ध्यान रखना, केरल की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी अनाईमुड़ी, नागालैंड की सरामती, उत्तराखंड की नंदा देवी और तमिलनाडु की डोडा बेटा सी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर गलती से यहाँ पे सी लिख गया है तो इसको कट कर देना, यहाँ पे ऑप्शन डी है। ठीक है, 1 2 3 4 चारों आपस में मिले हुए हैं। ठीक है, सही मिले हुए हैं। अगले प्रश्न की बात करें अगर, कि भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? ठीक है, कौन सी ऐसी नदी है जो पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? तो बात करते हैं, ये अपना हो जाएगा दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, तो अगर ताप्ती की बात करें तो ताप्ती अमरकंटक या मैकाल क्षेत्र से निकलती है। ठीक है, मुल्ताई नामक स्थान से। तो ये प्रायद्वीपीय भारत के मध्य स्थान से निकलती है, ना कि पश्चिमी घाट से निकलती है। तो ये अपनी ताप्ती हो जाएगी। ठीक है, बाकी गोदावरी, कावेरी, कबिनी ये पश्चिमी घाट से निकल के इधर पूर्वी घाट की तरफ जाती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना, जिसका यहाँ पे लिखा भी गया है कि ताप्ती नदी जो है मध्य प्रदेश के मुल्ताई नामक स्थान पर बैतूल क्षेत्र से निकलती है तथा पश्चिम की और बहकर अरब सागर में गिरती है। जबकि गोदावरी, कावेरी और काबिनी नदियों का उद्गम स्थान पश्चिमी घाट है और ये जाके जो है पूर्वी घाट में जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। ठीक है, अपने जल को विसर्जित करती हैं। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न क्या हो जाएगा हमारा, ये पासेस से दिया गया है। ठीक है, दर्रों से अगर बात करें, एक तो अपना सिपकिला दर्रा हो जाएगा, बोमडिला, नाथुला और जोजिला। ठीक है, बात करें सिपकिला कहाँ पे हो जाएगा, नाथुला और जेलेपला। ये दोनों देखो, ये अपनी वो हैं याद करने की ट्रिक्स हैं। ठीक है, अपने अपने हिसाब से याद कर लेते हैं लोग, तो इसमें सही सुमेलित नहीं है, कौन सा देखना है। बात करें सिपकिला तो ये हिमाचल प्रदेश से है। ठीक है, बोमडिला, यांग्याप, दिफू ये सब अरुणाचल प्रदेश के हो जाएंगे। बात करें नाथुला और जेलेपला, ये मेघालय में नहीं, यहाँ सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, तो ये नाथुला सिक्किम का दर्रा हो जाएगा, उस हिसाब से ये गलत हो जाएगा। और जोजिला जो कि जम्मू कश्मीर से, ये सही है। तो यहाँ से ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नाथुला मेघालय में नहीं होकर सिक्किम में है। ठीक है, जो कि भारत चाइना सीमा पर स्थित है। अगर बात करें अन्य की, तो हिमाचल प्रदेश में तो सिपकिला, बड़ा लाचा ये सारे हो जाएंगे। और अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश, तो एक तो बोमडिला हो जाएगा, एक तो हो जाएगा यांग्याप, ठीक, फिर हो जाएगा दिफू। ठीक है, ये सारे हो जाएंगे। नाथुला हो जाएगा और जेलेपला ये सारे सिक्किम के हो जाएंगे। ठीक है, और बात करें जम्मू कश्मीर के, तो जोजिला हो गया, फिर बुर्जिला हो गया, पीर पंजाल हो गया, पीर पंजाल, इसके अलावा बनिहाल हो गया, ये सब जो हो जाएंगे जम्मू कश्मीर के हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन एक हर साल आ जाता है, हर साल या हर दूसरे साल तो कंफर्म आ जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें, क्या हो जाएगा हमारा, कर्क रेखा। ठीक है, क्या कहता है कि कर्क रेखा से गुजरने वाले भारत के राज्यों का नाम या श्रेणी। ठीक है, कौन कौन से राज्य गुजरते हैं। अगर बात करते हैं कर्क रेखा, तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ मतलब उत्तरी अक्षांश से होकर गुजरती है, जिसपे कौन कौन से, सबसे पहला अपना आ जाएगा गुजरात, फिर आ जाएगा राजस्थान, फिर आ जाएगा अपना मध्य प्रदेश, इसके बाद आ जाएगा अपना छत्तीसगढ़। ठीक है, फिर आ जाएगा अपना झारखंड, क्या आ जाएगा झारखंड, फिर अपना वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल आ जाएगा, इसके बाद बांग्लादेश आता है यहाँ पे, इसके बाद त्रिपुरा और फिर मिजोरम। ठीक है, तो ये अपने 8 राज्य हो जाएंगे जो कि कर्क रेखा पे स्थित हैं।
अगर बात करें इसमें से कौन से राज्यों से गुजरता है, तो गुजरात भी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ भी हो जाएगा, झारखंड भी हो जाएगा, बट उत्तर प्रदेश से नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश थोड़ा सा ऊपर पड़ता है तो कर्क रेखा नीचे से गुजर जाती है। तो इसमें पहला, दूसरा और चौथा हो जाएगा। तो नहीं, पहला, दूसरा और चौथा, ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, पहला, दूसरा और चौथा। यहाँ पे देख भी सकते हैं कि ये गुजरात, ये थोड़ा सा राजस्थान से, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मिजोरम और त्रिपुरा, इन राज्यों से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो हमारे यहाँ पे 10 प्रश्न जो है जिनके बारे में हमको डिस्कशन करना था, वो हमारे 10 प्रश्न जो हैं हो गए हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो में जो प्रश्न जो है डिस्कस किया है हमने, उनका सलूशन जो मैंने दिया है वो भी आपको सही लगा होगा। और बाकी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि डेली बेस पे यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज वीडियोस आती रहेंगी, तो आपको मिलती रहेंगी, जिससे आपका जो है रिवीजन होता रहेगा। ठीक है, ये रिवीजन पर्पज से ही बनाई गई है सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पे डेली वीडियोस आएंगी, डे वाइज, सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, हर दिन नई सीरीज आएगी जिसमें अगले सब्जेक्ट के 10 प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, और अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके, है ना। बाकी पढ़ते रहिए, स्टे फोकस्ड, स्टे कंसिस्टेंट एंड अचीव सक्सेस। ठीक है, तो सीरीज को फॉलो करते रहिए। बाकी मिलते हैं अगले दिन अगली सब्जेक्ट के साथ, अगले प्रश्नों के साथ। ठीक है।